की रफ्तार। विजयराज जी, मुझे अभी अभी पता चला, लेकिन ये सब हुआ कैसे? शायद निकिता और योगेश की शादी का सदमा। क्या उन लोगों ने शादी कर ली? हाँ, नितिन का लेटर आया था मुझे। मुझे वो लेटर बा को नहीं दिखाना चाहिए था। खैर, ये बात एक न एक दिन सबको तो मालूम होनी ही थी विजयराज जी। देखिए ना, तकदीर भी अजीब होती है। जब आपत्तियां आती हैं तो सब एक साथ आती हैं। योगेश मिला आपको? नहीं। तो फिर अब आपने क्या सोचा है? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। विजयराज जी, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए ना, अब जो भी कुछ हो चुका है उसे स्वीकार करने के अलावा हम लोग कर ही कह सकते हैं। भारद्वाज जी, मैं ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता अगर विलास ना होता। विजयराज जी, अगर विलास है तो वह है कहां? सामने क्यों नहीं आता? आप कहते हैं कि आपने उसे देखा है, इसका मतलब वो इसी शहर में है। और अगर वो इसी शहर में है तो वो घर क्यों नहीं आता? बात क्या है? पता नहीं। विजयराज जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी आंखों को धोखा हुआ हो, वो विलास न होकर कोई और हो। मैंने भी अपने आप को यह बात समझाने की कोशिश की है, मगर नहीं। मुझे मालूम है कि विलास जिंदा है और एक दिन जरूर घर आएगा। यह आप कैसे कह सकते हैं? भारद्वाज जी, कुछ चीजों पर विश्वास रखना पड़ता है। पहली बार जब स्वामी जी ने मुझे लिखकर बताया था तो मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया था, और अब जो उन्होंने मुझे बताया है वो होकर ही रहेगा। विजयराज जी, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। इस मामले में मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी मन को शांति दे।
को होश आ गया। विजय, योगेश, योगेश मेरे सपने में आया था। निकिता उसके साथ थी। दोनों दोनों आशीर्वाद मांग रहे थे। भाई, इस वक्त ये सब सोचने का वक्त नहीं है। तुम आराम करो। हाँ? सर, बाप कैसी हैं? अब ठीक है। तो आभा, मंथन, तुम लोग दोनों ऑफिस चले जाओ। वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। जी सर। सर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हाँ सर, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। ओके। सी यू सर। पापा, मैं भी। हाँ, ठीक। आभा, मैं ये सब कैसे हुआ मानसी? क्या बताऊं? लगता है योगेश के जाने का सदमा बाप बर्दाश्त नहीं कर पाए। नहीं आभा, जाने वाले तो फिर भी लौट कर आ जाते हैं, लेकिन योगेश भैया ने जब निकिता भाभी से शादी कर ली। क्या? ये बात। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ मंथन, नितिन भैया ने ये बात पापा को लेटर में लिखकर बताई। अब बा ने वो लेटर पढ़ लिया। लगता है बाप पुराने ख्यालात की हैं, इसीलिए रिश्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बा पुराने ख्यालात की नहीं है। लेकिन तुम योगेश और निकिता की तरफ से सोचो। वो लोग जो भी कर रहे हैं ठीक ही तो है। पता नहीं, मैं इस दिशा में सोच ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन क्यों मानसी? अगर ठंडे दिमाग से ये सोचा जाए तो इसमें तो कोई गलत नहीं है, और इससे निकिता भाभी की जिंदगी को एक नई राह मिली है।
तो लोग आते हैं और इसी तमाशे से नेता की इमेज बनती है। मधुकर, अब ये तुम हमें सिखाओगे? नहीं नहीं हुजूर, मेरी ऐसी औकात कहाँ। डीएम साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ बोलो, सुन रहा हूं। सुना है आजकल सिद्धि देवी जी दिल्ली में है। दिल्ली में है तो मैं क्या करूं? आप दिल्ली जा रहे हैं, उनसे एक बार आप जरूर मिलिएगा। उससे क्या होगा? कहते हैं कि सिद्धि देवी का आजकल बड़े बड़े राजनेताओं के घर में पिछले दरवाजे से आना जाना है। उन्होंने राजनीति में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश कर लिया है। हाँ मधुकर, आजकल उनकी तारीफ हमारे कानों में भी बहुत पड़ रही है। हुजूर, मैंने तो सुना है कि आजकल बड़े बड़े राजनेताओं की लगाम सिद्धि देवी के हाथ में है। और हुजूर, वो सत्यनारायण जी से जो हम लोगों का टेंशन चल रहा है ना, मुझे लगता है उस दरार को मिटाने के लिए सिद्धि देवी हमारे काम आ सकती है। सत्यनारायण के बारे में ये अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत है। देखिए सर, सत्यनारायण जी बड़े राजनेता सिर्फ इसलिए हैं कि उनके साथ नेताओं का एक बहुत बड़ा हजूम है, एक झुंड है। और अगर ये झुंड उनके साथ ना रहे तो ये बड़े नेता सत्यनारायण जी सिर्फ सत्यनारायण बनकर रह जाएंगे। और हुजूर, वो झुंड जो है वो दबाव डालना भी जानता है। और आजकल उन लोगों के ऊपर सिद्धि देवी जी का बहुत बड़ा साया है हुजूर। मधुकर, लगता है राजनीति के मैदान में तुम भी पूरी तरह तैयार हो गए हो। क्या बात है हुजूर, लेकिन हुजूर ये सब कुछ सीखा मैंने आप ही से है। हुजूर, देर हो रही है, आप एयरपोर्ट जाएं, कहीं आपकी फ्लाइट ना छूट जाए। जल्दी कीजिए सर। भाई चलते हैं, निकल रहे हैं। देखो नंदू साहब को जल्दी से एयरपोर्ट ले जाओ, कहीं फ्लाइट ना छूट जाए। और देखो ट्रैफिक जाम ना हो रहा है, इसलिए जल्दी करो। और खड्डों वड्डों से बच के गाड़ी चलाना। और साहब को एयरपोर्ट पे छोड़कर सीधे मेरे पास रिपोर्ट करो। अभी बहुत काम पड़े हैं नंदू करने के लिए यार। मधुकर, जी सर। हमारे बारे में इतना फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप कहें सर। हेलो, देवी जी से कहिए हम आ गए। जी सर, आप बैठिए। हेलो मैम, डीएम साहब आ गए। ठीक है, दिव्य मोहन जी को जरा अच्छे से बिठाइए, हम अभी आते हैं। जी।